हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार एसआई के जो 1275 का जो एग्जाम हुआ 25 तारीख को। उन सारे सवालों को हम देखेंगे, पूरे 100 प्रश्नों को देखेंगे और ये जितने भी इसमें सारे प्रश्न हैं ये पूरे आप बोल सकते हैं कि ऑथेंटिक है। सारे का आंसर आपको एकदम 100% ट्रू है, आप इससे पूरा मैच कर सकते हैं। सारे ऑप्शंस को, सारे पेपर में सवाल को अच्छे तरीके से वेरीफाई किया गया है। ओके, तो ये एक सवाल था मैथ का। हम लोग पहले जो सवाल ज़्यादा आपको लगता है कि उसके आंसर जानने चाहिए, मीन्स कि उस तरह के सवाल जो थोड़ा सा कंफ्यूजन वाले थे, उनको मैंने पहले कवर किया है। चलिए, तो सिंपल सवाल था। डायमीटर था एक आपका धातु के गेंद का, और उसका आपका मास पूछ रहा था। मतलब आपका जाहिर सी बात है कि आपको घनत्व दिया रहता है और उसके वॉल्यूम से गुना कर देंगे तो आराम से उसका मास निकल जाएगा। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। इसका आंसर होगा 345.39। ये सवाल आपको सीधे सीधे क्लास, शायद क्लास 8 का उठा के दे दिया था बुक से, है ना। हालांकि चलिए, ये तो बहुत इजी सवाल था, ठीक है। उसके बाद एक सवाल था आपका कि दो वस्तु के एक को 15% हानि पे बेचते हैं, एक को 20% प्रॉफिट पे बेचते हैं। पूरे सौदे में नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। और बोला दोनों का एसपी का योग दिया था 28,000। तो जाहिर सी बात है कि दोनों के एसपी का 28,000 दिया है, तो दोनों का क्रय मूल्य भी 28,000 ही होगा टोटल। तो इस तरह से हम लोग इसको तो एक लॉन्ग में आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। लॉन्ग में ऐसे बना सकते हैं, एक्स मान के और वाई मान के। और अदरवाइज आप अगर जानते हैं एलिगेशन मेथड, तो एलिगेशन मेथड से आप ऐसे बना सकते हैं। इसका आंसर 4,000 आएगा, ठीक है। दोनों के क्रय मूल्य में अंतर पूछ रहा था। एक रेशियो का सवाल था, है ना। रेशियो का सवाल था जिसमें मैक्सिमम नंबर पूछ रहा था कितना होगा, ए बी सी डी रेशियो, 4 रेशियो निकालना था। तो 183 आंसर होगा, ठीक है। एक एपी का सवाल था कि बताइए नौमा पद क्या होगा। तो आपको पता है ए प्लस एन माइनस वन डी होता है ना। तो ए प्लस एट डी से भी डायरेक्टली निकाल सकते हैं आप नौमा पद अगर निकालना हो तो। और ये आपका था 23 था, 29 था, 35 था, 6 6 बढ़ रहा था, डिफरेंस 6 था और पहला नंबर 23 था। तो इस फार्मूला से निकाल के 71 आंसर आप ला सकते हैं। फिर उसके फादर और सन का एज का जो अनुपात था 1:7 था। 4 वर्ष पहले 1:7 में था। फिर वर्तमान में 1:4 है, तो इसको भी आप रेशियो मेथड से 8 साल आंसर आएगा, जिसमें पूछ रहा था पुत्र का उम्र, है ना। तो ये बहुत अच्छा सवाल था कि जब हाइड्रोजन जो है वो ग्राउंड स्टेट से पहला स्टेट में आता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो। देखिए, ये सवाल कोई हार्ड सवाल नहीं है। जो बोलते हैं हार्ड है वो सवाल हार्ड नहीं, एकदम हार्ड नहीं, क्योंकि ये सवाल ये पूछा गया है, ठीक है। ये सवाल पूछा गया है दरोगा में। पहले मैंने आपको जब दरोगा का करवा रहा था, देखिए मैंने इस सवाल को करवाया था भी कि एंगुलर मोमेंटम क्या होगा एटम का जब वो थर्ड ऑर्बिट में जाएगा। थर्ड ऑर्बिट से सवाल आया था, और यहाँ पे सवाल जो आया था ये फर्स्ट ऑर्बिट मीन फर्स्ट स्टेट से आया था। तो बस एन का वैल्यू यहाँ पे था, एक फॉर्मूला होता है एम वी आर में, तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एन एच बटा टू पाई। मैंने इस फॉर्मूले के बारे में मैंने कम से कम, जब भी मैंने 7 क्लास लिया था आपको प्रीवियस ईयर का, तो मैंने एटलीस्ट 10 बार बोला कि इस फॉर्मूले को याद कर ले, इस फॉर्मूले को याद कर ले, प्लैंक कांस्टेंट याद कर ले। ये सवाल ये बहुत जरूरी है। और सही में हुआ भी कि उस सवाल आया भी एग्जाम में, और इसमें फर्स्ट स्टेट पे आया था सवाल। तो बहुत इजी इजी था, आप इसको प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू रख के निकाल सकते हैं। इस सवाल का उत्तर 1.05 × 10⁻⁻34 जूल था, ठीक है। और ये सब में -34 34 ही ऑप्शन में था। तो बहुत ऐसा कंफ्यूजन ऑप्शन भी नहीं था। अगर आप इसका वैल्यू रखते तो आप आंसर कर पाते, ठीक है। ये फॉर्मूला आप अभी भी याद रखें, जो भी अगला बार प्रीलिम्स या मेंस देंगे तो इस सवाल को ध्यान में रखें, ठीक है। सवाल नंबर 7 है सेकेंडरी ग्रुप। सेकेंडरी ग्रुप, ये देखिए सवाल भी नया नहीं है, ऑलरेडी बिहार दरोगा में एग्जाम में पूछा गया है। प्राइमरी ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप, भर भर के सवाल पूछा था। शायद इससे, हाँ, इसके पहले वाला जो दरोगा का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। सेकेंडरी ग्रुप में सोशोलॉजी का सवाल था। तो सेकेंडरी ग्रुप में वैसे ग्रुप वैसे लोग आते हैं जिनमें कहीं ना कहीं कुछ काम के लिए जब अगर रिलेशन बनता है, जैसे अगर हॉस्पिटल में एक पेशेंट और डॉक्टर का है तो उस तरह से हॉस्पिटल इसमें आंसर होगा। उसमें और भी ऑप्शन थे, जैसे कि ऑप्शन थे आपके फैमिली का। तो फैमिली तो खैर वो प्राइमरी ग्रुप में आता है। एक किन्स का था, एक था मित्र का, तो वो भी बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप वाला प्राइमरी ग्रुप में आता है। तो इसका आंसर हॉस्पिटल। फ्री फॉल में जब कोई बॉडी फ्री फॉल गिर रहा है तो उसका ऊर्जा क्या होगा। तो जाहिर सी बात है उसका जो काइनेटिक एनर्जी, उसका जो ऊर्जा होगा, सॉरी टोटल ऊर्जा उसमें आंसर था, मतलब पूछा जा रहा था कि उसका टोटल ऊर्जा क्या होगा। तो टोटल ऊर्जा हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक है, क्योंकि जो ऊर्जा संरक्षित हो जाती है, ठीक है, तो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं प्रीवियस, ये सारे सवाल कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। ये भी देख सकते हैं, सवाल पूछा गया था कि जो अम्ल और क्षार में मिथाइल ऑरेंज को डालेंगे तो क्या होगा। तो जब एसिड में जाएगा तो लाल हो जाएगा, और क्षार में जाएगा तो पीला हो जाएगा, ठीक है। बहुत इजी सवाल था, ओके। फिर ये सवाल था आप कि मतलब कि ईस्ट से आपका मतलब ईस्ट की तरफ चाले, सॉरी,
ईस्ट की तरफ 40 मीटर जाता है, फिर वहाँ से आपका राइट मुड़ के 60 मीटर जाता है, इस तरह का सवाल था। तो इसमें आप पाइथागोरस लगा के आप आंसर ला सकते थे, बहुत हल्का था, 100 मीटर, ठीक है। फिर एक ये आपका सीरीज था जिसका आंसर जेड जे क्यू आएगा, ओके। फिर एक था सेकंड लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड था, तो हमारा पैनक्रियाज है, ओके। फिर आपका जो हम लोग मापते हैं ना ब्लड प्रेशर, तो सिस्टोलिक बटा डिस्टोलिक में नाम मापते हैं 120/80 में, ठीक है। तो ये सब एनसीईआरटी से चीजें दिए गए, अगर अपने एनसीईआरटी अच्छे तरीके से पढ़ा होता तो टफ वाले सवाल आराम से बन जाते। ओके, ये रीजनिंग था बहुत इजी। जनरली इसमें कुछ करना नहीं था, बीच वाला टर्म को बस सेम रखना था, इधर वाला को पलट के इधर लिख देना था, तो ये बहुत इजी था, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश थे, और ये भी बहुत इजी सवाल। डोमिनेंट आइडियोलॉजी ऑफ कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट अब देखिए सारे सवाल एनसीईआरटी हैं, एनसीईआरटी क्लास 9 10 में, ठीक है, आप देख लीजिएगा वर्ल्ड हिस्ट्री में। हालांकि ये सवाल है इकोनॉमिक्स का, लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री में इसका जिक्र किया गया है कि जो कैपिटलिस्ट था उनका आइडियोलॉजी ही है कंपटीशन, ठीक है, चीजें कंपटीशन। तो इसमें ऑप्शंस में बार्टर सिस्टम था, नो प्रॉफिट था, और भी चीजें था, तो उसमें कंपटीशन आंसर होगा, क्लियर। यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में उस तरह का इकोनॉमी है जहाँ पे कंपटीशन होना चाहिए, प्रॉपर्टी का जो ऑनरशिप हो वो मतलब सबके पास प्रॉपर्टी होना चाहिए, फ्री इंटरप्राइजेस सिस्टम होना चाहिए, मतलब गवर्नमेंट ज्यादा इंटरफेयर ना करे, इस तरह की चीज होती है ना। समाजवाद के अनुसार समाज में सभी बुराइयों का जड़ क्या था, इस तरह का सवाल आया था। तो ये मैंने देखिए पढ़ाया था आपको जब शायद क्लास 9 में पढ़ा रहा था, तभी मैंने पढ़ाया था कि यूरोप में समाजवाद के में जो मैंने पढ़ा था, मैंने साफ साफ लिखा भी था कि सोशलिज्म है तो प्राइवेट प्रॉपर्टी से नफरत है, उसको प्राइवेट प्रॉपर्टी को नहीं मानता, लिखा। समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे, तो ये सारा चीज मैंने पढ़ाया और बताया भी था। तो जो सवाल लगते थे कि नहीं ये सवाल थोड़ा सा अल्टर है, बट वो सवाल ऑलरेडी बताया गया है। तो ये आज का उत्तर हो जाएगा निजी संपत्ति, ठीक है। पूगा घाटी, पूजा पूगा घाटी देखिए ये भी चलिए ठीक है, पूगा घाटी से लद्दाख में सबको पता था, लेकिन किस वहां पे किस तरह का ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा या तापीय ऊर्जा, तो ये सवाल एनसीईआरटी क्लास 10th है, चैप्टर नंबर 5, ठीक है, ज्योग्राफी का। भूतापीय ऊर्जा के दो मतलब स्टार्ट किए गए, एक तो हिमाचल प्रदेश में मणिकरण है और एक लद्दाख में पूगा घाटी है, ओके। रॉयल नेवी रिवोल्ट हुआ था 1946 में, उसमें एम एस खान थे और मदन सिंह, लेकिन ऑप्शन में मोहन सिंह था, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया था, इसका आंसर एम एस खान होगा। बीसी दत्त जो थे वो भी नेवी रिवोल्ट से ही संबंधित है, बट इन्होंने स्टार्ट नहीं किया था, हालांकि इन्होंने मतलब कहने की जेल चले गए थे, इसके विरोध में सारी चीजें हुई, ठीक है। सैडल पीक नॉर्थ अंडमान में है, देखिए सैडल पीक नॉर्थ अंडमान में आप देख सकते हैं, इजी सवाल, क्योंकि ये मतलब ये सर जैसे बैरन आइलैंड हो गया है ना, सैडल पीक हो गया, नारकोंडम द्वीप हो गया, ये सब चीजें बहुत अंडमान निकोबार सवाल हमेशा आता है, तो आपको ध्यान में होना चाहिए। एक ये सवाल टफ बोल सकते हैं, है ना, टफ बोल सकते हैं, बट ऑप्शंस के अकॉर्डिंग से छाट सकते थे, इसमें जो ऑप्शन थे ऐसे इस तरह से थे, हालांकि ठीक है। एनसीईआरटी का सवाल है, जो रिएक्शन होता है इसमें एक तरह का उष्माक्षेपी रिएक्शन है, तो इसका क्या फेवरेबल कंडीशन होना चाहिए कि इस रिएक्शन अच्छे तरीके से हो जाए, है ना, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये हो जाएगा आपका, एक तो इसमें हो जाएगा कि कैटलिस्ट भी चाहिए, साथ ही साथ आपका हायर टेम्परेचर भी चाहिए और लोअर प्रेशर चाहिए। तो ये ऑप्शन तीन ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी में ये चारों था, हायर टेम्परेचर मतलब उच्च उष्मा, कम दाब और एक कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ऑल इंडिया पुलिस कमांडो कंपटीशन जो था ये आपका विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हुआ है, ध्यान रखिएगा। यूएई और इंडिया और फ्रांस के बीच में डिजर्ट नाइट हमेशा होता है, ये ध्यान में रखना है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है आपका सिलचार से पोरबंदर तक है। लार्जेस्ट अशोका चक्र करेंट अफेयर, पुराना बहुत पुराना करेंट अफेयर 1819 की बात है, यमुनानगर के टोपरा कला में बना था, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। कितना दिया जलाया गया, तो 22 लाख प्लस दिया जलाया गया है। ये देखिए बिहार मानवाधिकार आयोग 2000, बीपीएससी प्रीवियस ईयर सवाल है ये, ओके। बिहार मानवाधिकार आयोग 2000, बॉर्डर मुंगेर से साझा नहीं करता है मधेपुरा, ये बहुत इजी सवाल। फिर ये गोपालगंज बक्सर रोहतास ये नॉर्थ से साउथ में आना था, तो ये बहुत अगर मैप जिन्होंने बिहार का पढ़ा होगा तो वो आराम से बना पाएंगे, ठीक है। अस्त्रा जो है बी आर ए था, मतलब कहने का बियॉन्ड बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल था, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में आंसर होगा एयर टू एयर, वायु से वायु में मार करने वाला था। लोकसभा का स्पीकर जो चुनाव का डेट, जैसे लोकसभा का स्पीकर चुनाता है ना, पहले तो प्रोटेम होता है, फिर लोकसभा का स्पीकर चुनाएगा, तो उसका जो डेट है ना वो निर्धारित करता है प्रेसिडेंट करता है, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। लोकसभा का स्पीकर भी नहीं हो बस, और उसका मतलब मतलब लोकसभा का जो मतलब जिसको अध्यक्ष बोलते हैं ना, अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों अगर ना हो, तो एक पैनल गठित किया जाता है, हालांकि, और उस पैनल जो है उन्हीं जो उस पैनल के जो चेयरपर्सन होंगे उसके द्वारा ही मतलब इसका अध्यक्षता किया जाएगा, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। पैनल, इसका आंसर होगा पैनल। वेटलैंड दिवस बहुत सवाल 2 फरवरी और ठीक है। उत्कल दिवस उड़ीसा। विद्युत शक्ति का मात्रक वाट, कोयना बांध महाराष्ट्र में है, अमनगढ़ यूपी में। चरक किसके शासनकाल में था, तो कुषाण कनिष्क में, ठीक है।
ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास 1930, बी आर अम्बेडकर। फिर से ये एनसीईआरटी का सवाल, संविधान संशोधन को ये पूछ, देखिए सवाल इसमें ये था, बहुत सारे अलग अलग टीचर अलग अलग चीज बता रहे हैं, लेकिन सवाल को आप ध्यान में रखिएगा। ये सवाल था कि 92 संविधान संशोधन 2003 से क्या नहीं जोड़ा गया, ठीक है, ये सवाल था। उसमें ऑप्शन में बोडो डोंगरी संथाली, ठीक है, और एक ऑप्शन में सिंध था, ठीक है, ये जोड़ा गया था चार चीज, ठीक है, ध्यान, चार चीज जोड़ा गया था, लेकिन ऑप्शन में सिंध था, सिंधी, ठीक है, सिंधी, तो सिंधी आंसर में नहीं होगा, ध्यान में रखिएगा, ये ऑप्शन था, ठीक है। मुगल काल में के फाइनेंस कौन देखता है? तो काल के फाइनेंस दीवान देखता है, एनसीईआरटी का लाइन है, देखिए, दीवान जिसके दफ्तर में पूरे राज्य की वित्तीय व्यवस्था का था, ठीक है, दीवान। कहीं कहीं अमील गुजार बता रहा, अमील गुजार गलत हुआ, क्योंकि अमील गुजार था जो बस एक टैक्स कलेक्ट करने का काम होता है, रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम होता है, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक फिर एनसीईआरटी रूसो के द्वारा लिखा गया, आप मैंने पढ़ाया भी, बताया भी, ठीक है, उसी में जो मैंने अभी बताया, उसी चैप्टर में बताया था कि रूसो के द्वारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखा गया है ना, टू टाइटल्स ऑफ गवर्नमेंट जॉन लॉक के द्वारा लिखा गया। ओके, मॉन्टेस्क्यू के द्वारा भी बुक्स लिखे गए। ओके, तो सर्वाधिक कोयला भंडार झारखंड में, कोलकाता का सहायक बंदरगाह हल्दिया, अभी तो बहुत चर्चा में आर्टिकल 44 है ना, उपराष्ट्रपति कैसे हटाया जाता है, तो राज्यसभा के प्रस्ताव से, फिर हालांकि लोकसभा के द्वारा फिर उसको ये मंजूरी दिलाना पड़ता है, बट वहां पे ऑप्शन में राज्यसभा का प्रस्ताव ही आंसर होगा। आपातकाल के समय अनुच्छेद 20 21, बहुत ही रटा रटाया सवाल, 20 21। सवाल नंबर 2 सवाल थे कांग्रेस सेशन से, एक तो 1907 का कांग्रेस सेशन, सूरत विभाजन, और एक 1916 का लखनऊ समझौता, ठीक है। विपक्ष के नेता 1/10 सीट लाना पड़ेगा टोटल लोकसभा का सीट का, तभी विपक्ष के नेता बन पाएंगे। जवाहरनाथ कौन निर्माण करता? ताप्ती नदी है। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर, ठीक है। अभी लेटेस्ट है प्लानिंग कमीशन 1950 में, आर्टिकल 21 पूछा गया सवाल, प्राण एवं दैहिक क्षमता। इलेक्ट्रॉनिक सिटी हम लोग किसको बोलते हैं? बेंगलोर को। रैपिड एक्शन फोर्स अभी दिल्ली में लगा हुआ है, देख लीजिए, जब किसानों को रोकने के लिए सीआरपीएफ के द्वारा, है ना, सीआरपीएफ के अंदर में आता है। फिर था ये सवाल, कोर ओवर एआई के द्वारा भारत जीपीटी का निर्माण किया गया। बोस आइंस्टीन में ये भी सवाल पूछा गया है, ध्यान में रखिएगा, इसमें जो भी बता रहे हैं वेरी लो काइनेटिक एनर्जी गलत है, इस सवाल का उत्तर होगा लो काइनेटिक एनर्जी, लो नॉट वेरी, ये सवाल में यही सब चीज था, ठीक है। तो बोस आइंस्टीन जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें एक लो काइनेटिक एनर्जी, वेरी लो नहीं होता, वेरी लो टेम्परेचर होता है, काइनेटिक एनर्जी नहीं होता, काइनेटिक एनर्जी सवाल में होता है, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। कनेक्टिव टिश्यू नहीं था तो हार्मोन हो जाएगा, ठीक है। मैरिज विद इन कास्ट को अंतर विवाह बोलते हैं ना, अंतर विवाह बोलते हैं, उसमें अंतर जातीय विवाह था, अंतर विवाह था, वही विवाह था, तो वो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बादाम पहाड़ी जो उड़ीसा में हेमेटाइट का है। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में, बक्सर का युद्ध शाह आलम सेकंड के समय में हुआ, तो ऑप्शन में शाह आलम था, बट वहां पे वही ऑप्शन होगा। जीआई टैग को डब्ल्यूटीओ के द्वारा सर्टिफाई किया था। ग्राम पंचायत मिलाने वाला था, ग्राम पंचायत, सरपंच, नगर पालिका, मेयर, राज्यपाल, राज्य, इस करके था, ठीक है, तो बहुत ही सवाल था। इब्न बतूता 14th सेंचुरी में आएगा, है ना, जो 1300 से लेकर 1400 के पीरियड को हम लोग 14th सेंचुरी बोलेंगे। सभी एसिड में हाइड्रोजन होगा। ऑप्टिकल फाइबर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन काम करता है। शुंग वंश के बाद कण्व वंश आया। तुत्तिकोइन पूर्वी तट पे है, बहुत ही सवाल। आधुनिक पुरुष जो हम लोग राजा राम मोहन राय को बोलते हैं। चिराग शेट्टी बैडमिंटन, जिनको अभी हाल में ही मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी मिला है। ये सवाल देखिए, रीजनिंग का सवाल, जीडी में ऑलरेडी सवाल पूछा गया है, जो भी मतलब ये सवाल इस तरह से डाला गया, ब्लैक स्मिथ, बारबर, टेलर, तो इसमें उत्तर हमारा हो जाएगा बारबर, ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा हमारा बारबर, ठीक है, नाई। ओके, ध्यान रखिएगा। डीएनए का स्टिकी एंड को हम लोग लाइगेज कहते हैं, लाइगेज कहते हैं। हालांकि ये सवाल में थोड़ा सा रिकॉम्बिनेंट डीएनए से का सवाल था, तो इस सवाल को आप लोग थोड़ा सा देखिएगा। लाइगेज इसका उत्तर अभी मेरे हिसाब से लाइगेज ही होना चाहिए 100%, बट इसको मैं ध्यान से देखूंगा। हालांकि इसको मैंने बहुत समझा, बट नहीं दिखा कहीं पे, ठीक है। हालांकि लाइगेज अभी मान के चलिए, ठीक है। वुड फर्नीचर, तो वीट वेरेड करके था ये रीजनिंग। दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू में है। वह मेरे पत्नी के इकलौते पुत्र की पति है, बहुत सिंपल सवाल था। दामाद डेमेट्रियस जो है वो अशोका, बिंदुसार, दशरथ ऑप्शन में थे, तो सालिसुका ऑप्शन में आंसर होगा। हालांकि इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। डेमेट्रियस जो था वो सालिसुका का, ठीक है, लेकिन डायमेकस रहता तो बिंदुसार आंसर कर देते, नो डाउट। वाटर मतलब पहाड़ पे जल्दी क्यों, मतलब ये था कि वाटर पहाड़ पे क्या होगा, तो जाहिर सी बात है जब पहाड़ पे आएंगे तो आपका जो वाटर है बहुत ही कम पे खोल जाएगा, ठीक है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कार्यपालिका जो होती है वो स्वतंत्र होती है। ओके। इजलेट ऑफ लैंगरहांस पैनिकेरियाज, आप में तो लैंगरहांस द्वीप जो है अमाशय है ना, अमाशय में आपको, सॉरी, अग्नाशय, ठीक है, अग्नाशय में आपको देखने को मिलता है। अल्फा बीटा सेल्स ये सब होते हैं उसमें। आप ये ध्यान में रखें कि जो पॉलिटी के सवाल है थोड़ा सा अच्छे सवाल है, मीन्स कहने का मतलब कि थोड़ा जिन्होंने अच्छे तरीके से पढ़ा है डिटेल में, वो पॉलिटी के सवालों को आराम से उत्तर कर पाते हैं, ठीक है।
और वही थोड़ा सा फंसाने वाला था। फिर एक मिक्सर और कंपाउंड की मात्रा बोला गया था कि जो मिक्सचर होता है वो केमिकल रिएक्शन से बनता है, तो ये गलत बात है, ठीक है, यही यही गलत करना था। भूपेंद्र, तो ये बहुत इजी सवाल, बहुत बार पूछा गया है, चेर चोला पांड भूपेंद्र, थ्री हेडमैन, कितना बार पूछा गया, अलग अलग सवाल एग्जाम में। ये था प्लेनीमीटर, जो मैप पे एक किसी मैप पे किसी एरिया को माप के उसका एरिया निकालने के लिए क्षेत्र को, तो प्लेनीमीटर है ना। एनीमोमीटर तो विंड स्पीड ऑफ विंड करना है। ट्रायंगल था तो 12 ट्रायंगल इसमें है। आर्मी जमीन पे रहता है तो नेवी वाटर में रहेंगे। पैर टखना मतलब एंकल, इस तरह का सवाल था, बहुत इजी सवाल था, कनेक्टिंग चीज था, तो सिर को पेट से थोड़ी कनेक्ट कर सकते, सिर गर्दन रहता तो चलता है ना। ये था, ये सवाल था कि इसको मोड़ देंगे, ट्रांसपेरेंट है, इसको मोड़ देंगे तो कैसा फिगर बनेगा, तो ये फिगर बनेगा 100% ये बनेगा। ग्रुपिंग वाला सवाल था इस तरह का, बहुत इजी सवाल था, है ना, ये सारे ग्रुपिंग में हो गए। ये सवाल देखिए आया था, ये सवाल पूछा गया है यहाँ पे, मैं आपको बता दूं, ये था कि किस मुद्दे पर राज्य है जो राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति को सिफारिश करने के लिए ये तीन चीजें है ना। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के निष्कासन में किसी कोई रोल नहीं होता है प्रेसिडेंट ही सबका, ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 2405 में यह लिखा गया है कि दुर्व्यवहार और क्षमता सिद्ध हो जाने पर उच्च उच्च न्यायालय न्यायाधीशों को उनके पद से हटाया जा सकता है। न्यायाधीश केवल संसद द्वारा स्थापित कानून के द्वारा हटाया जा सकता है। इस राज्य का राज्यपाल और यहाँ के राष्ट्रपति में कोई शक्ति नहीं है। तो बहुत वन सेकेंड इजी सवाल। ये ऑप्शन नंबर 2 इसमें छांटना था, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सब में था, ठीक है, जिनको भी ये पता था ये आराम से आंसर कर पाते, ठीक है, कोई टफ सवाल नहीं था ये ठीक है। ये था ये सवाल थोड़ा सा टफ था क्योंकि आर्टिकल 239 का ओ में ये चीज दिया गया है, ठीक है, आर्टिकल 243 का ओ में और आर्टिकल 329 में भी चीज दिया गया है। तो ये सवाल थोड़ा सा अच्छा था, और हालांकि जो उन्होंने पढ़ा वो आराम से आंसर कर पाते। तो इसमें बोथ 1 और 2 मतलब कि जो पंचायत को है ना, निर्वाचन क्षेत्रों का अगर परिसीमन करना, डिलिमिटेशन करना है, सीटों का आवंटन करना है, तो जो अदालत है ना वो इस सब चीजों पे हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इन मामलों पे अदालत में, ये मतलब कहने का अदालत अदालत में मामला नहीं जा सकता। तो ये बात को आप लोग ध्यान रखें, ठीक है, दोनों ऑप्शन बोथ 1 एंड 2 क्लियर। ये लिखा हुआ, ठीक है, ये लक्ष्मीकांत से मैंने इस चीज को उठाया, इस बात को ध्यान लीजिएगा। कोडिंग डिकोडिंग का सवाल था, पुलिस को ऐसे लिखेंगे, उल्टा करके लिखा था, तो रीराइट को ऐसे लिख देंगे। फिर ये था -7 +4 -8, ये एक बार माइनस हो रहा था और एक बार प्लस हो रहा था, ऐसे करके, तो ये बहुत अच्छा सवाल था। ये देखिए, ये रीजनिंग था, सबका जो एरो था एकदम सर्कल की तरफ जा रहा था, लेकिन एक में एरो था जो उल्टा आ रहा था। एक फिगर इमेज था कि इस तरह ये फिगर दिया हुआ था और चार फिगर थे कि ये कैसे मिलता जुलता, तो ये सारे जो कंपाउंड, ये सारे कंपोनेंट जिसमें मिलेंगे वो आंसर हो जाएगा। एक ये सवाल था, एक सन 97 में एक ये सवाल था, फिर एक ये भी सवाल था आपका, और ये रीजनिंग का सवाल था। एक सवाल मुझे पता नहीं पता चल रहा है कौन सा सवाल था। हल ओके, तो इसे पूरा मिला लीजिएगा, आप देखिए कितना आपके मार्क्स आते हैं, और आप लोग कमेंट करिएगा इसमें पूरे सारे वीडियो पे कमेंट करना आपको कि कितने सवाल आपके सही हुए हैं। सवाल इजी टू मॉडर्न में आप ले आ सकते हैं, ज़्यादा टफ नहीं बोल सकते हैं, हालांकि 4-5 सवाल कंफ्यूजन वाले सवाल थे, टफ नहीं थे, कंफ्यूजन करने वाले सवाल थे, कंफ्यूज करने वाले सवाल थे। ओके, हालांकि एग्जाम का प्रेशर होता है तो वो सवाल गलत हो जाते हैं, बट सवाल ठीक था। जिस तरह का प्रीलिम्स में सवाल आया था उससे अच्छा सवाल है ये, ठीक है, उससे अच्छा सवाल था ये। तो एक बार आप लोग कमेंट करेंगे, और जिनका भी 80+ बन रहा है तो वो निश्चिंत रहे, अच्छे तरीके से आप दौड़ सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं। ओके, तो एक बार मुझे कमेंट करेंगे, तब तक मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।